स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड से लिया गया पाठ वाक का अध्ययन करेंगे। वाक की रचयिता हैं ललदद। ललदद एक कश्मीरी कवित्री हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ललदद के बारे में। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललदद एक कश्मीरी कवित्री थी और उनका जन्म पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदद के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन उनका जन्म सन 1320 ईस्वी और उनकी मृत्यु सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो ललदद की काव्य शैली है, जिस शैली में ललदद अपनी रचनाएं लिखती हैं, उस शैली को वाक कहा जाता है। वाक ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान की सवैयें प्रसिद्ध हैं। वाक इनकी एक रचना शैली है। जैसे हिंदी में कबीर के दोहे, कबीर की रचनाओं को दोहों के नाम से जाना जाता है। मीरा पद के नाम से अपनी रचनाएं लिखती हैं। तुलसी चौपाई के रूप में अपनी रचनाएं लिखते थे। तो उसी प्रकार से ललदद वाक के रूप में अपनी रचनाएं लिखती थीं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति, धर्म और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्त के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जमीन से हो। ललदद ने जो जाति धर्म की संकीर्णताएं हैं, उनसे ऊपर उठने का संदेश अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। धार्मिक आडंबर मतलब धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हैं, जो आडंबर हमारे समाज में फैले हैं, ललदद ने उसका विरोध किया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता का सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी ललदद ने ना ही संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, ना ही जो दरबार में बोली जाती थी, उस समय के दरबारों में बोली जाने वाली भाषा जो फारसी थी, ना ही उसका प्रयोग किया है। ललदद ने सामान्य यानी जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया है ताकि अपनी बातों को जन सामान्य तक आसानी से पहुंचा सकें। ललदद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो ये था लेखिका ललदद का परिचय। अब हम चलते हैं अपने पाठ वाक पर।